पर अगर आप जरा निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट दिखा पाएँ और बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट दिखा पाएँ, ये इसलिए दिखाना ज़रूरी होता है। आप इसको रूटीन ही समझ लीजिए। जब भी आप भी कोई पोजीशंस लेना तो इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हमने ऐड किए हुए हैं। फर्स्ट प्रीमियम 40 पॉइंट का, कल कितना प्रीमियम था? 45 पॉइंट का। तो मार्केट के अंदर प्रीमियम नहीं गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज होगा, चलेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं, तो प्रीमियम बढ़ जाता। दूसरा पॉइंट, एक बार निफ्टी वापस से दिखाइए, निफ्टी वाली प्लेट ही। दूसरा पॉइंट, आज देखेंगे आप इसके अंदर वापस से ओपन इंटरेस्ट भी कुछ खास ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, प्राइस एक्शन भी कुछ खास ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। इस तरह की तेज़ रैली के बाद भी आप ना प्राइस एक्शन देख पा रहे हैं, ना ही ओपन इंटरेस्ट का एक्शन देख पा रहे हैं। ये दूसरा ऐसा पॉइंट है जो मार्केट को बताता है कि साइडवेज हो सकता है। रिवर्सल के लिए 500 की रेंज को ब्रेक डाउन करना होगा और चलने के लिए 17,800 को वापस रीगेन करके और तेज़ी से ऊपर चलाना होगा। अब आप बैंक निफ्टी का डाटा दिखाइए। बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है, ये बैक टू बैक स्ट्रेंथ आपको नोटिस हो रही होगी। प्रीमियम स्लाइटली हाई बने हुए हैं, हालांकि कल एक बार प्रीमियम डिप हो गए थे करीब 40 पॉइंट के, लेकिन अभी फिर से 43 पॉइंट का प्रीमियम है, तो प्रीमियम जस का तस है। आते 4% का ओआई और प्राइस एक्शन। देखिए इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट इतना ही रहता है अमूमन एवरेज जब इस तरह की रैली आएगी, लेकिन प्राइस एक्शन में तब्दील नहीं हो रहा, यानी कि अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत आ गई है। ऐसा नहीं कि बाजार चल नहीं सकता, लेकिन वैसा दिन नहीं दिखाएगा जैसे भी आप पीछे देख के आए हो, क्योंकि बहुत चले हुए भी हो, विक्स भी डाउन है और मोमेंट भी प्राइस के अंदर नहीं मिल रहा, बिल्डअप भी उतना स्ट्रांग नहीं है, लाइट मार्केट है। आप जरा इंडेक्स पे अपना व्यू दीजिएगा, पहले निफ्टी पे फिर बैंक निफ्टी पे। अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर्स को अब देखूं, दो चीजें मेरे ध्यान में आती है। तो कल जो लो बना वो बहुत अहम होगा, एक पैनिक लो है वो, तो वहां पे ध्यान रखना होगा। और मुझे लग रहा है कि अभी अगर हम फ्यूचर्स को देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स जो अप्रैल के करीबन चल रहे 17,715 710 के जोन में। मैं यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, यानी 17,625 के करीबन 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जाना चाहूंगा। और मैं होल्ड करूंगा फॉर टारगेट इनिशियल 1:1, जो कि एक मेक और ब्रेक लेवल सभी जानते हैं, 17,800 से 820। बट मुझे लग रहा है कि अब हम 17,840 की तरफ जाने को तैयार है। अगर हम 17,840 के ऊपर क्लोज होते हैं तो मैं ये पोजीशन जिसको मैं अभी इंट्राडे के हिसाब से ले रहा हूँ, मैं कैरी करूंगा 800 के ऊपर क्लोज होते हैं तो फ्यूचर में। और मेरे नेक्स्ट टारगेट होंगे करीबन 17,880 17,900। तो फिलहाल मैं बैंक निफ्टी पे फ्रेश पोजीशन रिकमेंड नहीं करूंगा। निफ्टी के जहां तक के डाउन साइड लेवल्स की बात है, तो 17,640 जो मैंने एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस दिया है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं 17,625 से 640 इस जोन को। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है इनके लिए जो मेक और ब्रेक जो सभी हम जानते हैं, वो करीबन 17,550 के आसपास लेवल आता है फ्यूचर्स में। तो ये एक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस हो गया। ओवरऑल मुझे लग रहा है जो बड़ी मूव आनी है, जैसा आपने अभी ठीक से कहा, वो फ्यूचर्स में 17,840 के ऊपर हम अगर क्लोज हो जाए और फॉलो थ्रू मिल जाए तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है 100-150 पॉइंट हो गया, हम 17,950 18,000 के लेवल भी देख सकते हैं। और अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी के भी लेवल सर बैंक बताऊं। निफ्टी प्लीज। जी, बैंक निफ्टी जहां तक मुझे दिख रहा है तो ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था अभी तक। मुझे लग रहा है थोड़ा सिनारियो चेंज होगा अगले 5 से 6 दिनों में, और निफ्टी शायद बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, ऐसी मेरी राय है। क्योंकि अब बैंक निफ्टी जो है वो अगर हम फ्यूचर्स को देखें, करीबन 42,500 ऑलमोस्ट फ्यूचर वहां पहुंच चुके हैं। ऊपरी लेवल जो 42,300 42,800, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मेक और ब्रेक लेवल है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा पॉज लेगा या कंसोलिडेट होगा, जबकि अब मुझे लग रहा है कि निफ्टी कैचअप करना शुरू कर देगा। कल जो गिरावट हुई निफ्टी में, वो मेनली जब सभी जानते हैं निफ्टी आईटी से हुए, काफी इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ और काफी सारे स्टॉक्स कल ऊपरी लेवल्स पे आए। बट ओवरऑल अब मुझे लग रहा है हमने 17,700 के लेवल को इंट्राडे बेसिस पे फ्यूचर्स में प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो अब यहाँ से शायद हम ऊपर जा सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप मुझसे पूछे कि इस लेवल पे ट्रेड कहाँ इनिशिएट करनी चाहिए लॉन्ग साइड पे, तो वो निफ्टी होगा। और उसी के साथ बैंक निफ्टी जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो, तो उन्हें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा करीबन 42,300 से लेकर 42,350 इस जोन में फ्यूचर्स में। ये क्यों मेंटेन करना होगा? ताकि कोई रिवर्सल आए तो आप जस्ट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आपका प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओ। फ्रेश लॉन्ग्स में इस लेवल पे बैंक निफ्टी में सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा।